अपन क्लास 9 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका आता है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अगर हमको √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, अब जैसे रूट है तो हम नॉर्मली ये तो जानते हैं कि यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है। अब लेकिन यहाँ पे अगर √5 है तो आप कहोगे √5 को पॉइंट में निकालो, उसके बाद पॉइंट से यहाँ पे हम इसको, क्योंकि पॉइंट वाले जो नंबर, जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल वाले नंबर हम आसानी से यहाँ पे, तो इसको हम पहला हमारे पास ऑप्शन ये है कि इसको पहले हम डेसिमल में करें। ठीक है, इसका रूट फाइंड करें, उसके बाद हम इसको यहाँ पे नंबर लाइन पे शो करें। लेकिन वो बहुत बड़ा मेथड हो जाता है, तो एक छोटा सा मेथड है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, पीजीटी है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें क्या आता है, ट्रायंगल होता है ना, एक ट्रायंगल होता है ऐसा, और आपको पता होता है जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इन दोनों परपेंडिकुलर और बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है ना। मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर है ना, मतलब h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा होता है। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड करना चाहें तो ऐसा आ सकता है, रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस टाइप से भी इस फॉर्मूले को हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब स्क्वायर होता है तो इस तरफ अगर हम स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो वो रूट हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको लिटरली करना क्या है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको करना ये है कि जो रूट वाला जो नंबर दिया हो उसको इस फॉर्म में करना है। इस फॉर्म में हमको उसको स्प्लिट कर लेना है। जैसे कि अगर हमारे पास √2 दिया होता है, यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे √2 होता तो हम √2 को क्या लिख सकते थे, 1 प्लस 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसका मतलब आपका हाइपोटेनस कितना हो गया, √2 हो गया। अगर ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है ना। √2 को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे √2 था तो √2 की जगह पे क्या कर लिया, 1 प्लस 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा तो 1 की जगह पे हमने 1 स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे 1 की जगह पे 1 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो जैसे कि ये था बिल्कुल हमारा ये ऐसे ही मिल गया है ना। जैसे ये हमारा h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, ये मिल गया है h की जगह पे √2, p स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर। मतलब p की वैल्यू क्या हो गई, 1 स्क्वायर, b की वैल्यू हो गई 1 स्क्वायर, और जो हाइपोटेनस की वैल्यू थी, वो हो गई √2। ठीक है, p की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू √2। इस टाइप से हमारा √2 अगर फाइंड हो गया तो हम जानते हैं कि जैसे कि ये आपकी लाइन है, तो मान लिया यहाँ से देखिएगा, जैसे कि अब √2 यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी √2 हो गई। लेकिन हमें इस नंबर लाइन पे फाइंड करना है कि इस नंबर लाइन पे हमारी, अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 है। ठीक है, ये 1 यूनिट हुआ ना, तो ये 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तक 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको √2 फाइंड करना है कि √2 ये नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा। तो अगर हमें मान लीजिए फाइंड करना है कि पेन की लंबाई इतनी है और पेन की लंबाई इस लाइन पे कितनी होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, पेन को सीधा कर सकते हैं और यहाँ पे इतना आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, हमको लेना है कंपास लेना है और यहाँ से एक ऐसे आर्क बना देना है। ठीक है, इसी रेडियस का यहाँ पे आर्क बना देंगे, तो आपको पता है यहाँ से जितनी इसकी डिस्टेंस होगी वही यहाँ से भी उतनी ही होगी। ठीक है, तो ये अगर √2 था तो इतना भी आपका √2 हो जाएगा, मतलब √2 का पॉइंट नंबर लाइन पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, √2 को नंबर लाइन पे अच्छे से शो कर लिया। ठीक है, इसी तरह से हमको क्या करना है, √5 को भी करना है। ठीक, अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो √5 का देखिए तो आपको
अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम रूट 5 का करके देखते हैं एक बार, अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा इससे। देखिए अब अगर रूट 5 का फाइंड करना है तो रूट 5 को आप लिख सकते हो 4 प्लस, लेकिन आपको लिखना कैसे था, यहाँ पे स्क्वायर्स आने चाहिए ना, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आपका रूट 5 हो गया। तो h इक्वल टू ये p का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर आपका हाइपोटेनस आ जाएगा ऐसे। ठीक है, आपको बेसिकली आपको क्या करना है, आप एक लाइन खींचनी है, एक लाइन नंबर लाइन बनानी है और वहां पे एक पॉइंट 0 ले लेना है। ठीक है, आपने एक पॉइंट 0 ले लिया। अब 0 से अब देखिए बेस कितना है आपका, इसका बेस की जगह पे क्या है, b इक्वल टू क्या है 2 है और p इक्वल टू क्या है 1 है, तो आपको बेस यहाँ पे बनाना होगा 2 सेंटीमीटर का। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की लाइन बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे आ गया आपका 2। ठीक है, और परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 1 सेंटीमीटर बनेगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस होगी ये 1 है, उतनी आप यहाँ पे 1 ले लीजिए, यहाँ पे 1 हो गया, मान लीजिए ये 1 हो गया। ठीक है, आपका इतना क्या है, इतनी डिस्टेंस 2 हो गई, ये आपकी क्या है 2 है और ये 1 डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब बेस 2 है और परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट 5। तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस रूट 5। ठीक है, हाइपोटेनस क्या हो गया, रूट 5 हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, मतलब आपको अब पता चल गया जो, अब इसको मान लीजिए ए बी और सी, ए बी आपको क्या हो गया, ए बी हो गया आपका रूट 5। ठीक है, ए बी हो गया आपका रूट 5। अब आपको फाइंड, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता चल गई, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है, रूट 5 है, लेकिन आपको फाइंड कहाँ करना है, इसको नंबर लाइन पे फाइंड करना है, ऐसे तो फाइंड करना नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ कंपास लेना है, कंपास का जो पॉइंटर है उसको यहाँ पे रखना है, पेंसिल आपको बी पॉइंट पे रख के एक आर्क बना देना है नीचे, ये जो नंबर लाइन है इसको कट करता हुआ। ठीक है, तो जो ये आर्क बन जाएगा, ये जो आर्क बनेगा वो नंबर लाइन को जहां पे भी कट करेगा तो वो पॉइंट आपका हो जाएगा रूट 5। ठीक है, तो ये आपका 0 से लेके ए से लेके ये जो पॉइंट, ये जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ए से लेके जो ये पॉइंट होगा यहाँ तक पॉइंट मान लीजिए डी है, तो ए डी हो जाएगा आपका रूट 5। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे रूट 5 लाई करेगा, तो आपने नंबर लाइन पे रूट 5 को लाई कर लिया। ठीक है, इसी टाइप के रूट 2, रूट 3 या और भी जितने भी नंबर्स होते हैं उसको इसी तरह से आपको यहाँ पे लाई करना है। तो रूट वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको इसी टाइप से सॉल्व करते हैं, मतलब रूट वाले जितने भी नंबर्स होंगे उसको इसी टाइप से हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। मे भी आप सबको समझ में आया होगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। मतलब पहले हमको क्या करना होता है, इस रूट 5 को, जैसे 5 मतलब कोई भी रूट नंबर दिया है तो उसको हमको स्प्लिट करना होता है ऐसे, जिससे कि हम इसको एक ट्रायंगल मेक कर सके। जैसे कि हम 5 को 4 प्लस 1 लिखें, हमने 2 प्लस 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 के लिए हमको रूट 2 का स्क्वायर करना पड़ता, रूट 3 का स्क्वायर करना पड़ता, और हमें पहले उसके लिए रूट 2 और रूट 3 फाइंड करना पड़ता, तभी हम रूट 5 फाइंड कर सकते थे, लेकिन जो कि बहुत लंबा होता। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, रूट 5 को हमने 4 प्लस 1 रख दिया, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और 1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इस टाइप से हमने इसको कर लिया, और इसको इजीली हमने अच्छे से यहाँ पे इसको नंबर लाइन पे शो भी कर लिया। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी तरह आप लोग रूट 3 को भी नंबर लाइन पे शो करके देख सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम
एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, व्यस्त रहो, मस्त रहो, बाय।